हेलो बच्चों, सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस को हम लोग समझेंगे। तो रिलेशन क्या होता है, सबसे पहले हम रिलेशन को समझते हैं। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है। अब सपोज करो कोई सेट ए सेट है, ये 1 2 3 है, और कोई बी सेट है 2 3 4 है। अब सपोज करो हम इसका ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट को फाइंड आउट करें। ए क्रॉस बी तो क्या होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 4 होगा, फिर 2 2 होगा, 2 3 होगा, 2 4 होगा, फिर 3 2 होगा, 3 3 होगा, ये 3 4 होगा। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया, ए क्रॉस बी आ गया, ठीक ना। आपका सेट ए कितना है, 1 2 3 है। बी सेट सपोज करो 2 3 4 है। तो ए क्रॉस बी हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, 1 2 लिखेंगे इधर, फिर 1 3, फिर 1 4, फिर 2 2 लिखेंगे, फिर 2 3 लिखेंगे, फिर 2 4 लिखेंगे, फिर 3 2 आएगा, 3 3 आएगा, 3 4 आएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी सबसेट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, रिलेशन होंगे। तो अब सपोज करो कोई रिलेशन इस तरह से है, इज लेस देन। कैसा है, इज लेस देन। ये कोई रिलेशन है, इज लेस देन। इसका मीनिंग है कि फर्स्ट कंपोनेंट इज लेस देन सेकंड कंपोनेंट। तो सपोज करो ये R1 है, क्या है R1, तो R1 इक्वल टू क्या बनेगा, देखो इसको हम समझते हैं। इज लेस देन का मीनिंग है फर्स्ट कंपोनेंट, ये फर्स्ट कंपोनेंट है, ये सेकंड कंपोनेंट है। फर्स्ट कंपोनेंट इज लेस देन सेकंड कंपोनेंट, तो ये पहला आ जाएगा, इसका एलिमेंट 1 2 आ जाएगा, 1 3 भी आ जाएगा, ये 1 4 आएगा, ये 2 2 नहीं आएगा, ठीक ना। 2 3 आ जाएगा, ये 2 4 आ जाएगा, 3 2 नहीं आएगा, 3 इज नॉट लेसर देन 2, ठीक ना। 3 3 नहीं आएगा, और 3 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 4। तो एक रिलेशन बन गया, इज लेस देन। तो किसका सबसेट है, ए क्रॉस बी का सबसेट है। अब सपोज करो हम दूसरा रिलेशन लें, सपोज करो R2 लें, वो है इज इक्वल टू, क्या है, इज इक्वल टू है R2, इज इक्वल टू। तो R2 किस तरह से बनेगा, इसमें हम इक्वल वाले 2 इज इक्वल टू 2, तो एक आपका ये हो जाएगा एलिमेंट, और 3 इज इक्वल टू 3 एक दूसरा एलिमेंट ये हो जाएगा। तो ये भी एक रिलेशन होगा। ओके, तो जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। और जो भी जैसे ए और बी का के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, तो ए कैसा होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, मतलब ए में कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। इसी तरह बी में भी कोई एलिमेंट होना चाहिए, सेट खाली नहीं होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, नल सेट नहीं होना चाहिए। क्लियर। अब सपोज करो तीसरा रिलेशन ऐसा भी बन सकता है, इज ग्रेटर देन, ठीक है। कैसा बनेगा, इज ग्रेटर देन। तो R3 सपोज करो है इज ग्रेटर देन, तो कैसे बनेगा ये R3 बनेगा इज ग्रेटर देन, ए नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, 3 आएगा आपका, 3 2 आएगा सर, इज ग्रेटर देन। 3 इज ग्रेटर देन 2। इसका इज ग्रेटर देन का मीनिंग है फर्स्ट कंपोनेंट इज ग्रेटर देन सेकंड कंपोनेंट। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, अंडरस्टूड। तो ये क्या होता है, रिलेशन होता है। तो यहाँ पर हमें समझे कि रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। किसका सबसेट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर।
अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन में जो आपका फर्स्ट रिलेशन आता है वो एम्प्टी रिलेशन है। क्या है? एम्प्टी रिलेशन है, या जिसे अपन नल रिलेशन भी बोल सकते हैं। तो एम्प्टी रिलेशन क्या होगा? देखो किसी भी सेट का नल सेट एक सबसेट होता है। जैसे यहाँ पर ए क्रॉस बी निकाला हम लोगों ने, क्या फाइंड आउट किया? ए क्रॉस बी को यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया। तो ए क्रॉस बी में हाउ मैनी एलिमेंट? देयर इज 9 एलिमेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट है। तो इसके टोटल सबसेट कितने होंगे? इसके टोटल सबसेट होंगे 2⁹9। किसी भी सेट में कितने एलिमेंट होते हैं तो उस पर 2 की पावर उस 2 पर एलिमेंट की पावर दी जाती है, तो हमें क्या मिल जाते हैं? सबसेट मिल जाते हैं। तो इसमें टोटल सबसेट कितने होंगे? इसमें इस वाले में टोटल सबसेट 2⁹9 होंगे, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट हैं? 9 एलिमेंट हैं। तो एक सबसेट 5 ही सम्मिलित होगा। इसका एक सबसेट इस 2⁹9 में 5 भी होगा, नल सेट होगा जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होंगे। उसे हम नल रिलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नल रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन बोलेंगे। ओके, तो देखो उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। यहाँ पर ए क्रॉस ए में कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका है? ए क्रॉस ए का है। ए कोई सेट है और कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका है? ए क्रॉस ए का है। तो ए क्रॉस ए में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो उस एलिमेंट से रिलेटेड हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं? नल रिलेशन बोलते हैं। दैट इज आर इक्वल टू फाइव इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। जो नल सेट होगा वो किसका सबसेट होगा? ए क्रॉस ए का होगा। ए क्रॉस ए से मीनिंग ऐसा है, देखो सपोज करो ए कोई सेट है 1 2। अब हम ए क्रॉस ए को फाइंड आउट करें तो क्या होगा? 1 2 लिखेंगे हम, क्रॉस 1 2। ठीक है, अब ए बनेगा आपका 1,1 बनेगा, 1,2 बनेगा, 2,1 बनेगा, 2,2 बनेगा। तो ये सब ए क्रॉस ए हो गया। तो अब इसमें टोटल सबसेट कितने होंगे? 2⁴ होंगे। उस 2⁴ में एक सबसेट नल सेट भी होगा, जो 5 होगा, उसी को हम नल रिलेशन बोलते हैं या एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं या फिर वॉइड रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। इसको दूसरे तरीके से हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। देखो phi is a subset of A cross A for any set, so phi is a relation on A called empty or void relation या नल रिलेशन भी बोलते हैं। अब दूसरा आता है यूनिवर्सल रिलेशन। क्या आता है दूसरा? यूनिवर्सल रिलेशन। तो जो R होता है, जो A क्रॉस A का टोटल सबसेट होता है, दैट इज यूनिवर्सल रिलेशन। तो इस केस में यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा? U इक्वल टू हो जाएगा 1 1 1 2 2 1 2 2। ए यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। ए क्रॉस ए इज द यूनिवर्सल रिलेशन। हम ए क्रॉस ए को क्या बोलते हैं? अब देखो जो ए क्रॉस ए होगा वो सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। सो दिस इज यूनिवर्सल रिलेशन। हम इसे क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। ओके, इस वाले केस में हम देखते हैं इस सारा ए क्रॉस ए जो होगा वो यूनिवर्सल रिलेशन होगा, इसलिए हम इस यू होगा जी, ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ each element of A is related to every element of A, that is R equal to A cross A। R क्या होगा? A cross A होगा। ओके, अंडरस्टूड। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखिएगा जो आपकी बुक में दिए हुए हैं।
बोथ द एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर समटाइम्स कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन। क्या बोलते हैं हम? ट्रिवियल रिलेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल को हम समझते हैं। देखो, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ बॉयज स्कूल। कोई बॉयज स्कूल है, उसके सारे स्टूडेंट का सेट है ये। सो डैट द रिलेशन आर इन ए गिवन बाय आर इक्वल टू ordered pair A, B such that A is sister of B is empty relation। देखो, since the school in boys school, तो all the student are boys, no is girl, no student of the school can be sister of any student of the school, hence R is null set। क्या होगा? null set होगा, तो null relation होगा। अब दूसरा रिलेशन R डैश ऐसा है, द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर। तो सारे बच्चों की हाइट का डिफरेंस लेस देन 3 मीटर होगा तो ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। इट इज ऑल्सो ऑब्वियस दैट द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ एनी टू स्टूडेंट ऑफ स्कूल हैज टू बी लेस देन 3 मीटर। कोई भी दो स्टूडेंट को हम सेलेक्ट करेंगे, उनकी हाइट का जो डिफरेंस होगा वो लेस देन 3 मीटर होगा। दिस शोज दैट आर डैश इक्वल टू ए क्रॉस ए इज द यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, अब नेक्स्ट देखिएगा। इन क्लास 11th वी हैव सीन 2 वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ रिलेशन, नेमली रोस्टर मेथड एंड सेट बिल्डर मेथड। रोस्टर बिल्डर, अभी ये जो हमने रिलेशन पढ़ा है, ये सारे के सारे रिलेशन कैसे हैं? रोस्टर फॉर्म में हैं। R1 ये रोस्टर फॉर्म में है, R2 ये भी रोस्टर फॉर्म में है, R3 ये भी रोस्टर फॉर्म में है। ओके, एक सेट बिल्डर फॉर्म देखो, हाउएवर रिलेशन आर इन द सेट इतने इतने डिफाइंड बाय आर ए कॉमा बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1 इज ऑल्सो एक्सप्रेस एज ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ बी इक्वल टू ए प्लस 1। ओके, तो इस तरह से भी रिलेशन को हम लिख सकते हैं। अब हम आगे चल के पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप रिलेशन के। देखो, एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन को हम लोग समझते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन को सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, देखो तो इस तरह समझते हैं। सपोज करो ये कोई सेट है, ये कोई सेट है, सिंपल 1 2 3 ले लिया हमने। अब हम ए क्रॉस ए को फाइंड आउट करते हैं। किसको फाइंड आउट करेंगे? ए क्रॉस ए को। तो ये आएगा 1 2 3 लिख लें इसे हम, फिर क्रॉस 1 2 3 लिख लें। अब ए क्रॉस ए को हम फाइंड आउट करते हैं, तो 1 1 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा। ये 2 1 2 2, ठीक है, 2 3 हो जाएगा। ये 3 1 3 2 3 3 हो जाएगा। ये एक क्रॉस से निकाल लिया। अब इसके जो सबसेट होंगे वो रिलेशन होंगे। अब देखो ये तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करते हैं हम सबसे पहले। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक ना। देखो ए में 1 है तो रिलेशन में 1 1 होना चाहिए। ए में 2 है तो रिलेशन में 2 2 होना चाहिए। ए में 3 है तो रिलेशन में 3 3 होना चाहिए। बाकी कुछ भी और भी एलिमेंट हो और भी ऑर्डर्ड पेयर हो तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। हम डेफिनेशन को समझते हैं। देखो, अ रिलेशन आर इन अ सेट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ए कॉमा ए बिलोंग टू आर। ए कॉमा ए किससे बिलोंग कर रहा है? आर से। फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए, मतलब ए सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का रिलेशन इटसेल्फ से होना चाहिए। मान लो सब ओके इटसेल्फ से होना चाहिए, तो वो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। देखो, इसमें हम R1 ले लें। सपोज करो R1 कोई रिलेशन है, ये 1 1 भी ले लें हम, फिर ये 2 2 ले लें, फिर 3 3 ले लें। अब रिफ्लेक्स के लिए ये होना जरूरी है तीनों। इसके अलावा और भी एलिमेंट हो सकते हैं। मान लो हम
2,3 ले लें और भी ले लें, 3,2 ले लें, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ओके, अकेला सिंगल I2 ऐसा ले लें हम, 1,1 ले लें, 2,2 ले लें, 3,3 ले लें, तब भी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। देखो 1 A से बिलोंग कर रहा है, 1 किससे बिलोंग कर रहा है, A से, तो 1,1 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, 2 A से बिलोंग कर रहा है, 2,2 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, और 3 A से बिलोंग कर रहा है, तो 3,3 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। तो ये रिलेशन R1 और R2 दोनों रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे। हाँ, अब सपोज करो हम इसमें से 3,3 हटा दें, तब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। इन तीनों में से कोई भी एक हटा देंगे तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। इन दोनों में से किसी को भी हटाने से या किसी और एक्स्ट्रा को जोड़ने से रिफ्लेक्सिव रिलेशन रहेगा। ओके, अंडरस्टूड। अब आते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन पर। देखो सिमेट्रिक रिलेशन, इफ A1, A2 बिलोंग टू R। अब सपोज करो A1, A2 R से बिलोंग कर रहा है, तो इसे इम्प्लाई करना चाहिए, इम्प्लाई दैट A2, A1 बिलोंग टू R। A2, A1 भी R से बिलोंग होना चाहिए फॉर ऑल A1, A2 बिलोंग टू A, फॉर ऑल A1, A2 बिलोंग टू A। मतलब जितने भी A1, A2 यदि R से बिलोंग करता है तो A2, A1 को R से बिलोंग करना चाहिए। अभी के एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे समझते हैं। देखो यहाँ पर 2,3 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो 3,2 को भी रिलेशन से बिलोंग होना चाहिए। यदि बिलोंग होता है तो वो सिमेट्रिक होगा। तो ये R1 कैसा है, सिमेट्रिक है। 1,1 बिलोंग कर रहा, तो यहाँ पर 1,1 भी इससे बिलोंग कर रहा है। 2,2 बिलोंग कर रहा है, तो 2,2 भी बिलोंग कर रहा है। 3,3 बिलोंग कर रहा है, तो 3,3 भी बिलोंग कर रहा है। तो ये भी सिमेट्रिक रिलेशन है। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब हम आते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव, इफ A1, A2 बिलोंग टू R and A2, A3 belong to R implies that A1, A3 belong to R for all A1, A2, A3 belong to A। अब देखो थोड़ा से ट्रांजिटिव में क्या है कि यदि A1, A2 बिलोंग करें और साथ में फिर A2, A3 बिलोंग करें, बीच वाले कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इन दोनों को कैंसिल करने के बाद जो हमें A1 और A3 बचेगा वो भी रिलेशन से बिलोंग होना चाहिए, तब ट्रांजिटिव होगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब देखो इसको हम समझते हैं। ओके, अब देखिएगा ट्रांजिटिव रिलेशन को हम समझते हैं। A relation R is said to be transitive relation if A, B belong to R and B, C belong to R, imply A, C belong to R for all A, B, C belong to। ये तो उसकी डेफिनेशन हो गई। अब देखो यहाँ पर ट्रांजिटिविटी कब फेल होती है, ट्रांजिटिविटी तभी फेल होती है जब, समझ लीजिएगा, ट्रांजिटिविटी फेल ओनली व्हेन देयर एग्जिस्ट ए बी सी सच दैट ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू सी। ये दोनों उसमें एग्जिस्ट हों बट ए इज नॉट रिलेटेड टू सी, ए का सी से कोई रिलेशन ना हो। मतलब ए इज नॉट रिलेटेड टू सी, ए का सी से कोई रिलेशन ना हो, तब ट्रांजिटिविटी फेल होगी, नहीं तो ट्रांजिटिविटी फेल नहीं होगी। मतलब ये दोनों पेयर हों तब ये पेयर नहीं हो तो ट्रांजिटिविटी फेल होगी। अब इसको हम एक सिंपल एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। कंसीडर द सेट ए क्या है, 1, 2, 3 है एंड द रिलेशन। अब R1 है 1, 2, 1, 3, तो ये R1 क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर 1, 2 तो है पर 2 के आगे वाले 2 से बनने वाला कोई रिलेशन नहीं है। ऐसे समझिएगा, देखो यहाँ पर 1, 2 है पर कोई भी इसका एलिमेंट ऐसा नहीं है जो 2 से शुरू हो रहा हो, ना 2, 3 है, ना 2, 1 है, इस तरह से। इसी तरह एक 1, 3 एलिमेंट ले लिया, ये 1, 3 है, तो यहाँ पर 3 से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट इसमें नहीं है,
न 3,1 है, न 3,2 है, न 3,3 है। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। क्या होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। हम इस R2 को लेते हैं 1,2, ये 1,2 भी ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। कैसा होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर 1,2 तो है, पर इसका कोई दूसरा, जब दूसरा पेयर हो और तीसरा पेयर ना हो उसका, तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। यहाँ पर उसका दूसरा पेयर ही नहीं है, कोई 2 से शुरू होने वाला एलिमेंट ही नहीं है। क्या है? 1,2 है। अब यहाँ पर कोई 2 से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट नहीं है, ना तो 2,3 है, ना 2,1 है, ना 2,2 है, तो ट्रांजिटिविटी यहाँ पर फेल नहीं होगी। ट्रांजिटिविटी कब फेल होगी? जब 1,2 हो और 2,3 हो, तो 2 ये कैंसिल होके इसमें 1,3 भी रिलेशन से हो, तब ट्रांजिटिव होगा। नहीं होगा, यदि 1,3 बिलोंग नहीं कर रहा तो ट्रांजिटिविटी क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी, वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ओके, R3 क्या है? 1,1 है, तो ये भी ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो R1, R2, R3 ये तीनों ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब देखो R4 को देखते हैं। अब देखो यहाँ पर 1,2 है, देखो 1,2 लिया हमने, देखो समझाते हैं मुझे, इसको समझिएगा। R4 देखो, ये R4 कैसा है? देखो 1,2 है, दिस 2,1 है और 1,1। अब यहाँ पर हम 1,2 को लेते हैं। 1,2 का एक पेयर क्या बन गया? 2,1 बन गया। ठीक है ना, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1,1 इसमें बिलोंग कर रहा है। अब हम 2,1 को लेते हैं। किसको लेते हैं? 2,1 को। देखो 2,1 लिया तो 1 से शुरू होने वाले एक तो 1,2 है और एक 1,1 है। अभी 1,1 कैंसिल होगा तो रिलेशन से किसको बिलोंग करना चाहिए? 2,2 बिलोंग करना चाहिए, जो कि रिलेशन में बिलोंग नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ट्रांजिटिविटी क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। सो दिस R4 इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। R4 यहाँ पर ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ओके, अंडरस्टूड? क्लियर? अब यदि यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इफ R इज अ सिंगल टोन सेट, R यदि सिंगल टोन सेट से मतलब है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, देन इट इज ऑलवेज ट्रांजिटिव, तब वो रिलेशन ऑलवेज कैसा होगा? ट्रांजिटिव होगा। अंडरस्टूड? इफ R इज अ नल सेट, देन इट इज ट्रांजिटिव एज वेल एज सिमेट्रिक। R यदि नल सेट है तो ट्रांजिटिव होगा और सिमेट्रिक होगा। ओके, अंडरस्टूड? अब देखो यहाँ पर आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल रिलेशन ऑलवेज कैसे होते हैं? ट्रांजिटिव होते हैं। कोई आइडेंटिटी रिलेशन अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, हम बताएंगे। यूनिवर्सल रिलेशन समझ लिया है, तो यूनिवर्सल रिलेशन ऑलवेज कैसा होता है? ट्रांजिटिव होता है। ओके, अब आइडेंटिटी रिलेशन समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक ना? ओके, आइडेंटिटी रिलेशन देखो, अभी हमने बहुत सारे रिलेशन समझाए थे आपको। इधर देखो, ये यहाँ पर, ठीक ना? पहले तो यहाँ पर सपोज करो A क्रॉस A है। यहाँ पर देखिएगा, देखो कहाँ पर, यहाँ पर देखो, ये आइडेंटिटी रिलेशन को हम समझते हैं। देखो A 1 2 3 है, A क्रॉस A निकाला तो ये बना था। तो देखो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? ये रिलेशन होता है आइडेंटिटी रिलेशन। सपोज करो हम R3 कोई रिलेशन लें जिसमें 1,1 हो, 1,2 हो, सॉरी 1,2,2 हो और 3,3 हो, बस। इसके अलावा और कोई एलिमेंट ना हो तो ये आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? आइडेंटिटी रिलेशन। ये ऑलवेज कैसा होता है? सिमेट्रिक होता है। ये आइडेंटिटी रिलेशन भी है, सिमेट्रिक भी है। पर ये वाला जो रिलेशन है यहाँ पर, दिस वन, ये सिर्फ ये आइडेंटिटी है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। पर जो ये वाला रिलेशन है ये आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2,3 और 3,2 एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर्स में ऐड हो गए, तो रिफ्लेक्सिव तो है पर आइडेंटिटी नहीं है। ओके, कोई भी आइडेंटिटी रिलेशन है तो वो रिफ्लेक्सिव हो सकता है, पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन जरूरी नहीं हो कि वो आइडेंटिटी रिलेशन हो। ओके, अंडरस्टूड? क्लियर?
अब देखो, a relation R in a set is said to be an equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive. R यदि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, तीनों हो, तब हम उसे क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं हम, ठीक है। लेट T be the set of all triangles in a plane with R is a relation in T given by R equal to T1, T2 such that, ये ऑर्डर पे लिखा हो, such that T1 is congruent to T2, T1 कैसा है? congruent to T2 है, so that R is an equivalence relation। देखो R रिफ्लेक्सिव होगा, since every triangle is congruent to itself, कोई भी हम ट्रायंगल लेंगे वो अपने आप के क्या होगा? कॉन्ग्रुएंस होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। मतलब कोई भी हमने लिया, T2 लिया, मान लो सपोज करो कोई ट्रायंगल, तो वो T2 के कॉन्ग्रुएंट होगा, तो T2, T2 क्या होगा? रिलेशन से बिलोंग करेगा। फर्दर इफ T1, T2 बिलोंग टू R, सपोज करो T1, T2 R से बिलोंग कर रहा है, इससे क्या इंप्लाई होता है? T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, तो इससे ये भी इंप्लाई होता है कि T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, T2 भी T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा। इससे क्या इंप्लाई होता है? T2, T1 बिलोंग टू R, हैंस R इज सिमेट्रिक। मोर ओवर T1, T2, T2, T3 बिलोंग टू R। अब देखो T1, T2 R से बिलोंग कर रहा है, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 एंड T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3, से क्या इंप्लाई होता है? T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3, imply T1, T3 belong to R, therefore R is an equivalence relation। R कैसा है? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, इसलिए वो है इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं हम। लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन एंड R बी द रिलेशन इन L defined as R equal to L1, L2, L1 is perpendicular to L2 so that R is symmetric but neither reflexive neither। अब देखो R is not reflexive, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा कि कोई सेल्फ लाइन है, कोई भी लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं होगी। L1 कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, दैट इज L1, L1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। अब देखो R इज सिमेट्रिक, इसको देखते हैं हम। अब L1, L2 बिलोंग टू R, इसका मीनिंग हुआ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। L1 कैसा है? सपोज करो ये लाइन है L1 और ये L2 के परपेंडिकुलर है। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, इससे क्या इंप्लाई होता है? L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, तो ये सिमेट्रिक होगा। क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। ओके, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, इससे इंप्लाई होता है L2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L1, इससे इंप्लाई होता है L2, L1 बिलोंग टू R। ओके, अब R ट्रांजिटिव नहीं होगा। देखो ऐसा है, अब हम ले लें, सपोज करो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 है और L2 इज परपेंडिकुलर टू L3 है, ये ले लिया हमने L1, तो L1, L2 बिलोंग टू R, L2, L3 बिलोंग टू R। बच्चे बीच का L2 कैंसिल होने के बाद L1, L3 डज नॉट बिलोंग टू R। L1 और L3 आपस में परपेंडिकुलर नहीं होंगे, कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। ओके, अंडरस्टूड। तो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा, हैंस प्रूव हो गया। ओके, यही तो प्रूव करना था हमें। अब देखो एक और एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। सो डैट द रिलेशन आर इन सेट 1, 2, 3 गिवन बाय R equal to 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3 is reflexive but neither symmetric nor transitive। देखो सेट इससे 1 बिलोंग कर रहा है तो 1, 1 इससे बिलोंग कर रहा, 2 बिलोंग कर रहा है तो 2, 2 बिलोंग कर रहा है, 3 बिलोंग कर रहा है तो 3, 3 भी बिलोंग कर रहा है, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ओके, क्योंकि 1, 1, 2, 2, 3, 3 रिलेशनशिप बिलोंग कर रहे हैं। अब सिमेट्रिक को हम चेक करते हैं। देखो यहाँ पर 1, 2 है, 1, 2 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, पर 2, 1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, यहाँ पर कहीं पर भी 2, 1 नहीं है। इसी तरह 2, 3 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, पर 3, 2 कहीं पर बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ओके, अब हम ट्रांजिटिविटी के लिए चेक करते हैं। देखो
ट्रांजिटिविटी के लिए हम सपोज करो ये ले लें, हाँ क्या ले लिया हमने 1 कॉमा, इस एलिमेंट को ले लिया हमने 1,2, क्या ले लिया 1,2। अब 2 से शुरू होने वाले हम सारे एलिमेंट लिख लें, 2,3 लिख लें, इधर 2,2 लिख लें, ठीक ना, और ठीक ना ये लिख लिए हमने। अब यहाँ से 2 से 2 को हम कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 1,3। 1,3 क्या इधर बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, बताइए 1,1, 2,2 नहीं 1,3 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, हैंस इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं होगा। अंडरस्टूड, क्लियर। ये ट्रांजिटिविटी यहाँ पर फेल हो गई तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा।